प्रतिभा निकालिए अपनी। लेसन 15 गुलिवर की यात्रा। कल हमने इसकी छोटी सी एक मूवी देखकर हमने इस स्टोरी को समझा था कि इसके अंदर क्या है ना। गुलिवर अनेक यात्राएं किया करता था और अलग अलग तरह के स्थानों की खोज किया करता था। कुछ ऐसी ऐसे ऐसे स्थानों को खोजा करता था जो दुनिया में अजीब है ना। एक उपन्यास है अंग्रेजी, उस अंग्रेजी उपन्यास की एक छोटी सी कहानी यहाँ उससे ली गई है, गुलिवर की यात्रा। यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत क्या होता है बच्चों? यात्रा का वर्णन। जब कोई किसी यात्रा पर जाता है तो उस यात्रा के बारे में पूरा वर्णन करना, पूरी कहानी के रूप में हमें सुनाना, वह यात्रा वृतांत होता है। तो यहाँ पर आज हम लेसन को रीडिंग करेंगे। ध्यान से आप लोग लेसन को सुनेंगे। कल आपने समझ तो लिया है स्टोरी, तो आपको काफी कुछ पता चल चुकी है ना। अब हमें केवल इसे पढ़ना है। मेरा नाम गुलिवर है। मैं एक जहाज पर नौकरी करता था। मुझे कई लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। एक बार मैं दक्षिणी सागर से पूर्वी द्वीप समूह की ओर जा रहा था कि अचानक हमारा जहाज तूफान में फंस गया और चकनाचूर हो गया। चकनाचूर यानी पूरी तरह से उसके कई टुकड़े हो गए। ईश्वर की कृपा से मैं तैर कर किनारे पर आ गया और बहुत थकान के कारण वहां जमीन पर लेट गया। मुझे गहरी नींद आ गई। अब जब समुद्री यात्राएं होती है, समुद्र में तो तूफान आते रहते हैं, है ना। बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं समुद्र में। तो वह भी समुद्री यात्राएं किया करता था, जहाज पर वो नौकरी करता था। और नौकरी करने के साथ साथ भी जैसा मैंने बताया कि उसे नए नए स्थानों को खोजने का भी शौक था, है ना। उपन्यास में ऐसा लिखा हुआ है, इस अंग्रेजी उपन्यास से ये लिया गया है। उसमें ऐसा बताया गया है कि गुलिवर को बहुत अजीब चीजें खोजने का, अजीब स्थानों को खोजने का शौक था। तो यहाँ पर उस लिखा है कि वह जहाज पर नौकरी करता था, तो जहाज तूफान में फंसने की वजह से, तूफान से गिरने की वजह से चकनाचूर हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है और किसी तरह वह तैर कर किनारे पर आ जाता है। बहुत थका हुआ रहता है तो जमीन पर लेट जाता है और उसे नींद लग जाती है। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। मैं कुछ समझने की कोशिश भी कर रहा था कि कोई चीज मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आ खड़ी हुई। यह एक मानव आकृति थी जिसकी लंबाई लगभग 8 इंच की थी। तो बहुत ही छोटे से, और देखता ही वह कुछ उसे पतले पतले धागों से बांध, उसकी नींद जब खुलती है तो वो देखता है बंधा हुआ है पतले पतले धागों से और कोई पैरों की तरफ से रेंगता रेंगता उसकी छाती तक आया। तो वो देखता है क्या है, तो एक इतना सा मानव मनुष्य दिखाई देता है 8 इंच का। कुछ देर बाद मैंने पाया कि मेरे शरीर पर उसी तरह के लगभग सैकड़ों आदमी चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना सुनकर वे लोग घबरा गए और चीखते चिल्लाते हुए भागे। मैंने उठने की कोशिश की तो कुछ धागे टूट गए। यह देखकर कुछ लोगों ने मुझ पर तीर चलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है। तो वो लेटा हुआ था तो छोटे छोटे से लोग उसकी तरफ आए, वो जोर से चिल्लाया कौन तू? तो सब डर गए और इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने तीर उस पर चलाया तो उसने उठने की कोशिश की, धागे वगैरह भी टूट गए। अब वो सोचता है गुलिवर की चुपचाप लेटे रहना ही अच्छा है, कि देखता हूँ कि क्या होता है आगे। तो इस तरह वो चुपचाप लेट जाता है। क्या कर सकते हैं वो लोग गुलिवर के साथ? उसे पकड़ सकते हैं ना। उन्होंने धागों से बांधकर उसे पकड़ने का प्रयास ही किया ना, उसके पकड़ने की कोशिश की। अब उन अद्भुत प्राणियों ने तीर चलाना बंद कर दिया। उनमें से एक थोड़ी दूर ऊंचाई पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाकर कुछ कहने लगा। मैंने हाथ से इशारा किया, मुझे उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। फिर मैंने इशारा करके बताया कि मैं भूखा हूँ। उन लोगों ने मेरे मुंह के पास सीढ़ी लगा दी और सैकड़ों लोग टोकरियों में खाने की चीजें ला ला कर मेरे मुंह में डालने लगे। मैंने पानी पीने का इशारा किया तो उन्होंने कई पीपे पानी के मेरे मुंह में उड़ेल दिए। वे लोग बहुत हैरानी से मुझे देख रहे थे और सोच रहे थे इसका पेट है या कुआं। थोड़ी देर में मेरी पलकें भारी होने लगी और मैं सो गया। गुलिवर थका हुआ था, उसे भूख लगी थी। वो लोग क्या बोल रहे थे उसे समझ में नहीं आ रहा था भाषा। वो इशारों से कहता है कि उसे भूख लगी है। वे लोग सीढ़ी वीढ़ी लगाते हैं उसके मुंह के वहां पर और कुछ कुछ
खाना उसके मुंह में डालते हैं और बहुत सारा पानी डालते हैं। हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसका पेट है कि कुआं है, डाले ही जा रहे हैं, खत्म ही पता नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा है। अब फिर गुलिवर सो जाता है। खड़ खड़ की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि एक गाड़ी में रखकर मुझे कहीं ले जाया जा रहा था। उन छोटे छोटे लोगों की भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया गया है। अब मुझे पता चला कि यह लिलीपुट द्वीप है। वहां के निवासियों की विशाल भीड़ मुझे देखने के लिए उमड़ पड़ी यानी देखने के लिए सब झूम उठे, उसको देखना चाहते थे सब लोग। मेरे पहाड़ जैसे भारी भरकम शरीर को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। अब उनके द्वीप पर, उनके टापू पर तो पहली बार कोई इतना बड़ा विशाल आदमी आया है, तो उनके लिए तो बहुत अचंभे की बात थी, हैरानी की बात थी कि यह ऐसा कैसा मानव है, ऐसे भी लोग होते हैं। जैसा गुलिवर को उन छोटे छोटे लोगों को देखकर आश्चर्य हो रहा था, वैसा ही आश्चर्य उन छोटे छोटे लोगों को गुलिवर को देखकर हो रहा था कि वह इतना बड़ा है, इतना बड़ा आदमी है। तो सारी पूरी भीड़, पूरा लिलीपुट जो देश था, वहां के जो वासी थे उसे देखने के लिए आ रहे थे। लिलीपुट के सभी मकान तो बिल्कुल खिलौने जैसे थे। वहां के राजा ने मुझे एक पुराने मंदिर में कैद कर दिया। जिस तरह वे लोग मेरे भारी भरकम शरीर को देखकर आश्चर्यचकित थे, उस तरह मैं भी उनकी छोटी सी दुनिया को देखकर हैरान था। एक दिन की बात है, कुछ शरारती लोग मुझ पर तीर चलाने लगे। एक तीर मेरी आंख पर लगा। यह देखकर सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपनी कोट की जेब में रख लिया, एक को उंगलियों में पकड़कर मुंह में ले जाने लगा। वह आदमी डर के मारे बुरी तरह चीखने लगा, तो मैंने उसे जमीन पर छोड़ दिया। मुझसे छुटकारा पाते ही वह गिरते पड़ते वहां से भागा। राजा ने जब ये सुना तो उसने मेरी बहुत प्रशंसा की। अब इतना बड़ा आदमी वहां अपनी कोई अजीबोगरीब चीज अपने देश में आ जाती है तो कुछ लोग जो शरारती लोग होते हैं वो उसे परेशान करने लगते हैं ना। तो वहां पर गुलिवर को भी कुछ ऐसे लोग परेशान करते हैं, तो सिपाही उन लोगों को पकड़कर और गुलिवर को सौंप देते थे। गुलिवर कुछ तो जेब में रख लेता है, कुछ को मुंह में ले जाने की कोशिश करता है, तो वो डरने लगते हैं। तो राजा को जब ये बात पता चलती है तो राजा बहुत खुश होते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे खाने पीने के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इस तरह तो देश में अकाल पड़ जाएगा। तो गुलिवर का तो खाना बहुत अधिक था, तो छोटे छोटे लोग जितना खाते थे सालों में उतना तो वह एक बार में ही खा लेता था। तो वो लोग सोचने लगे कि अगर इतना इसका खाने पीने का इतना खर्चा आएगा तो हमारे देश में तो अकाल पड़ जाएगा, हम लोग इतना खाना कहाँ से लाएंगे। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु राजा उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे खाने पीने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। मैंने जल्द ही वहां की भाषा सीख ली। वे लोग मेरे व्यवहार और स्वभाव से अब बहुत खुश थे। अब वे निडर निडर होकर मेरे पास आते। अब कुछ लोग तो मार देना चाहते थे कि इसे मार देने तो ठीक रहेगा, कम से कम हमारे देश में अकाल तो नहीं पड़ेगा, खाने पीने की इतनी दिक्कतें जो पैदा होने लगी है वो नहीं होगी। तो राजा ऐसा नहीं चाहता था, राजा चाहता था कि ये हमें यही रहे। तो राजा ने उसे अपनी गुलिवर को अपने देश की भाषा सिखाने के लिए भी विद्वानों को भेजा और अपने गुलिवर जल्दी ही उस देश की भाषा भी सीख गया। तो राजा ने पूरी खाने पीने की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले ली, गुलिवर के खाने पीने का सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अब लोग बहुत खुश थे उसके स्वभाव से और बिना डर के वे लोग उसके पास आने लगे। एक दिन मैंने राजा से प्रार्थना की कि वो मुझे छोड़ दे। राजा ने मेरी प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश के साथ युद्ध छिड़ जाने पर लिलीपुट वासियों की मदद करूं। अब राजा से उसने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो राजा ने उनकी प्रार्थना तो स्वीकार की, लेकिन एक शर्त रखी कि वह बिना बादशाह की आज्ञा के कहीं नहीं जाएगा और जब कभी किसी देश के साथ हमारा युद्ध होता है लिलीपुट का, तो लिलीपुट वासियों की तुम मदद करोगे। यह शर्त राजा ने गुलिवर के सामने रखी। कुछ दिनों बाद मुझे खबर मिली कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा बना लिया है और वह लिलीपुट पर चढ़ाई करने का मौका ढूंढ रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की मदद करने की योजना बनाई। अब कुछ दिनों बाद उसे खबर मिली कि पड़ोसी का वो देश है वो लिलीपुट पर चढ़ाई आक्रमण करने वाला है।
और पूरी जहाजी बेड़ा मतलब बहुत सारे जहाज खड़े करके पूरी पाट बना दी उन्होंने कि कभी भी वो लिलीपुट पर आक्रमण कर सकता है। मैं कुछ रस्सियां और कांटे लेकर ब्लेफुस्को की खाड़ी की ओर चल दिया। यह खाड़ी उन लोगों के लिए एक महासागर के समान थी, लेकिन मेरे लिए कोई विशेष गहरी न थी। खाड़ी में घुसकर मैंने वहां खड़े सभी जहाजों को कांटे में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलीपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्को के सैनिकों ने मेरे ऊपर तीरों की बौछार कर दी, लेकिन उनका मेरे ऊपर कोई असर न हुआ, क्योंकि मैंने चमड़े का कोट पहन रखा था और चश्मा लगा रखा था। ब्लेफुस्को के जहाजों को लेकर जब मैं लिलीपुट की खाड़ी में पहुंचा, तो वहां के राजा और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। राजा ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं खाड़ी के किनारे घूम रहा था। अब उसने ब्लेफुस्को के जहाजों को अपने कब्जे में कर लिया और राजा बड़ा खुश हुआ कि हमने हमारे देश की गुलिवर ने हमारे देश की रक्षा की। तो राजा ने उसे बहुत बड़ी उपाधि से सम्मानित किया, है ना। और एक दिन जब वह खाड़ी के किनारे घूम रहा था, तो मैंने पानी में गुलिवर ने पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता हुआ देखा। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। यह नाव मेरी आशाओं की ज्योति थी। अब एक दिन वह ऐसे ही घूम रहा था, अब जाने का बहाना, उसे कहीं ना कहीं रास्ता तो वो खोज ही रहा था कि किसी तरह से वह यहाँ से निकल सके। तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा तख्ता उसने देखा जो कि एक नाव थी उल्टी हुई। तो बड़ा खुश होता है कि अब उसे यहाँ से वह जा सकता है। कुछ दिनों बाद मैंने राजा से अपने देश लौटने की आज्ञा मांगी। उन्होंने बड़े प्रेम से मुझे विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर रखवा दी। मार्ग में मुझे मेरे देश का जहाज मिल गया और मैं अपने देश वापस लौट आया। आज भी मैं अपनी उस विचित्र यात्रा को नहीं भूल पाया। तो गुलिवर इस तरह अपने देश लौटता है। राजा उसे अपने देश लौटने की आज्ञा देते हैं और वह वहां से अपने देश के जहाज पर बैठकर अपने देश लौट जाता है। लेकिन गुलिवर अपनी इस विचित्र यात्रा को कभी नहीं भूल पाता है। तो इस तरह की यात्राएं जिनका वर्णन कहानी के रूप में किया जाता है, उन्हें यात्रा वृतांत कहा जाता है। और गुलिवर ने भी अपनी इस विचित्र यात्रा को कहानी के रूप में हमारे सामने, हमारी पुस्तक में हमने जो पढ़ा वो कहानी के रूप में पढ़ा ना। तो ऐसी थी गुलिवर की यात्रा, गुलिवर की लिलीपुट यात्रा। इस पर और भी बहुत सी मूवी वगैरह बनी हुई है, वो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है। कल मैंने एक कार्टून दिखाया था, वैसे ही पूरी एक मूवी भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके शब्दार्थ और श्रुतलेख आपको कॉपी में करना है।